एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रोमन था। रोमन के पास एक बंदर था जिसका नाम राजू था। वह गांव गांव जाकर तमाशा दिखाता और पैसे कमाता था। राजू एक मासूम सा बंदर था, लेकिन रोमन उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। वह उसे ज्यादा मेहनत करवाता, खाने पीने का भी ज्यादा ख्याल न रखता, और अगर राजू कोई गलती करता तो उसे मारने से भी गुरेज न करता। एक दिन रोमन राजू को लेकर एक गांव गया और वहां तमाशा दिखाने लगा। गांव के सब लोग, बच्चे और बड़े, सभी राजू का तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। जब रोमन ने देखा कि पूरा गांव तमाशा देखने आया है, तो उसने राजू से बहुत ज्यादा काम करवाया। वह बार बार नए नए करतब दिखाने का हुक्म देता रहा और राजू लगातार थकता जा रहा था, लेकिन रोमन को उसकी कोई परवाह न थी। आखिरकार जब राजू इतना थक गया कि वह सही से करतब न कर सका, तो रोमन को गुस्सा आ गया। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और जोर से राजू को मारा। गुस्से में चीख कर बोला, ए पागल बंदर, ठीक से तमाशा कर, वरना आज तुझे खाने पीने को कुछ नहीं दूंगा। बेचारा राजू मजबूर था। वह थकान से चूर हो चुका था, मगर फिर भी अपने मालिक के खौफ से तमाशा करने लगा। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ नजर आ रही थी, मगर रोमन को उसकी हालत की कोई फिक्र न थी। अगले दिन राजू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और काफी उदास लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रोमन ने जब यह देखा तो वह राजू के पास आया और गुस्से भरे लहजे में बोला, ए पागल बंदर, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बात है? राजू ने आहिस्ता से कहा, मालिक, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में घूमने जाना चाहता हूं। बस थोड़ी देर के लिए आजादी चाहता हूं। यह सुनते ही रोमन को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें बस मेरा हुक्म मानना है और तमाशा दिखाना है। यह सुनकर राजू और भी ज्यादा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोशी से जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसने अपनी किस्मत कबूल कर ली हो। एक दिन रोमन राजू को लेकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें एक ज़ईफ और कमजोर बुजुर्ग नजर आया। वह बेहद लाचार लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रोमन और राजू के पास आए और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जरा रुको। रोमन रुका और कदरे बेजारी से बोला, बाबा, क्या हुआ? क्यों रोका हमें? बुजुर्ग ने इल्तिजा भरी नजरों से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। यह सुनकर रोमन गुस्से में आ गया और सख्त लहजे में बोला, बाबा, कहीं और जाकर मांगो, मेरे पास कुछ नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा। राजू यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया। वह बुजुर्ग की भूख को महसूस कर सकता था। उसने खामोशी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया, बिना यह सोचे कि खुद उसे खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। बुजुर्ग ने हैरत से राजू की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वह समझ गए कि यह बंदर बहुत मासूम और नरम दिल है, मगर उसका मालिक बेरहम और संग दिल है। बुजुर्ग ने राजू के सर पर शफकत से हाथ फेरा और खामोशी से आगे बढ़ गए। यह देखकर राजू दिल ही दिल में बहुत खुश था। उसे सुकून मिला कि उसने एक भूखे की मदद की, चाहे उसका मालिक कितना ही सख्त क्यों ना हो। रोमन और राजू गांव में तमाशा दिखाकर वापस जा रहे थे। रास्ते में वे फिर उसी जंगल से गुजरे। रोमन काफी थक चुका था। उसने राजू की तरफ देखा और कहा, चलो, यहां कुछ देर आराम कर लेते हैं। रोमन ने राजू को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और खुद एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। राजू ने देखा कि उसका मालिक गहरी नींद में है, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रस्सी खोली और जंगल में घूमने निकल गया। कुछ देर चलने के बाद राजू एक खूबसूरत पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां वही बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्हें उसने सेब दिया था। राजू फौरन उनके पास गया। बुजुर्ग ने जैसे ही राजू को देखा तो मोहब्बत से उसे अपने करीब बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू ने आहिस्ता से जवाब दिया, राजू। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, राजू, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करता है? यह सुनते ही राजू उदास हो गया और खामोशी इख्तियार कर ली। बुजुर्ग समझ गए कि उस पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने अपनी झोली से एक खजूर निकाली और राजू को देते हुए कहा, बेटा,
ये खजूर अपने मालिक को खिला देना, वह भी बंदर बन जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि बंदर बनकर कैसा लगता है। ये सुनते ही राजू ने फौरन खजूर पकड़ ली और जल्दी से अपने मालिक के पास वापस आ गया। तब तक रोमन जाग चुका था और राजू को ना पाकर गुस्से में उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने राजू को देखा, वह एक लकड़ी उठाकर उस पर बरस पड़ा। निकम्मे बंदर, कहां भाग गया था? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रोमन ने चीखते हुए कहा और राजू को बुरी तरह पीटने लगा। राजू दर्द से रोने लगा, मगर जालिम मालिक पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार राजू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खजूर निकाली और चुपके से रोमन की झोली में डाल दी। रात को जब रोमन ने अपनी झोली खोली तो उसमें खजूर पड़ी थी। वह भूख महसूस कर रहा था, इसलिए ज्यादा सोचे बिना उस खजूर को खा लिया और सो गया। और सुबह जब राजू जागा तो उसने देखा कि उसके पास एक और बंदर बैठा हुआ है। पहले तो राजू हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे फौरन समझ आ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मालिक रोमन है, जो बुजुर्ग की दी हुई खजूर खाने के बाद बंदर बन चुका था। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, अब तुम्हें पता चलेगा कि बंदर की जिंदगी कैसी होती है। जाओ, एक बार जंगल में घूमकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह जिंदगी कितनी मुश्किल है। रोमन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वह रोता हुआ गांव की तरफ भागा, मगर जैसे ही वह वहां पहुंचा, गांव के बच्चों ने उसे देखते ही पत्थर उठा लिए और मारना शुरू कर दिया। ये कहां से आया अजीब सा बंदर? एक बच्चे ने कहा। लगता है चोरी करने आया है, दूसरे ने मजाक उड़ाया और सब उस पर पत्थर बरसाने लगे। रोमन चीखता रहा, मगर कोई उसकी बात समझने वाला नहीं था। वह आखिरकार रोता हुआ दोबारा जंगल की तरफ भागा। सारी रात वह रोता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, मगर उसके आंसू बहते रहे। आखिरकार वह थककर राजू के पास आया और झारो कतार रोने लगा। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मुझे नहीं मालूम था कि बंदर की जिंदगी इतनी तकलीफदेह होती है। मैं आइंदा तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करूंगा, बस किसी तरह मुझे पहले जैसा बना दो। राजू को अपने मालिक पर तरस आ गया। वह जानता था कि रोमन ने उसके साथ बुरा किया था, मगर अब वह वाकई पछता रहा था। आखिरकार राजू ने उसे सहारा दिया और किसी हल की तलाश में निकल पड़ा। फिर राजू रोमन को जंगल के दरमियान ले गया, जहां वह बुजुर्ग बैठे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार उन्हें वही बुजुर्ग दोबारा मिल गए। राजू फौरन उनके पास गया और कहा, यह माफी मांगना चाहता है, कृपया इसे दोबारा पहले जैसा कर दें। बुजुर्ग ने गौर से रोमन को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, पहले यह वादा करे कि आइंदा किसी मासूम पर जुल्म नहीं करेगा और नेकी का रास्ता अपनाएगा। रोमन ने फौरन सर हिलाकर कहा, हां, मैं वादा करता हूं, बस किसी तरह मुझे इंसान बना दें। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपनी झोली में हाथ डाला और एक खजूर निकाली। ये खजूर खा लो, तुम दोबारा इंसान बन जाओगे। रोमन ने खजूर लेकर जल्दी से खा ली। जैसे ही उसने आखिरी निवाला निगला, अचानक उसके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हुई और चंद लम्हों में वह दोबारा इंसान बन गया। बुजुर्ग ने रोमन की तरफ देखा और कहा, यह बंदर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 10 सोने की अशर्फियां दूंगा। रोमन ने लालच भरी नजरों से सोने की अशर्फियों की तरफ देखा और फौरन कहा, ठीक है, ले लो। बुजुर्ग ने राजू को अपने करीब बुलाया और शफकत से कहा, बेटा राजू, आज से तुम आजाद हो। जाओ, जंगल में अपनी जिंदगी जियो, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। यह सुनकर राजू खुशी से उछल पड़ा। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया, जहां वह अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था, हमेशा के लिए आजाद। जब राजू जंगल की तरफ भागा तो उसके दिल में बेमिसाल खुशी थी। वह आजाद था, जुल्म से निजात पा चुका था और अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकता था। दूसरी तरफ रोमन वहीं खड़ा सोच रहा था। वह 10 सोने की अशर्फियां हाथ में लिए गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर बुजुर्ग न मिलते तो वह हमेशा के लिए बंदर ही बना रहता। उस दिन उसने अहद किया कि वह आइंदा कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा और अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारेगा।